बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो एक साथ दो आशिकों के साथ मोहब्बत का डबल गेम खेल रही थी। पुराने दीवाने को दगा देकर नए आशिक के साथ इश्क फरमा रही थी। एक साथ दो रिश्तों को जी रही थी। पुराने प्यार को भी जिंदा रखना चाहती थी और नई मोहब्बत के साथ जश्न मना रही थी। लेकिन इस बेवफा का मोहब्बत वाला डबल गेम पुराने आशिक मोहित की जिंदगी पर भारी पड़ा, क्योंकि नए दीवाने को मोहित के साथ रिश्ता रखना पसंद नहीं था। वो अपनी माशूका के साथ 7 फेरे लेने का सपना देख चुका था। चाहत की इसी जुनून में वो कब अपराध की राह पर निकल पड़ा पता ही नहीं चला और मोहित अपनी माशूका के लव ट्रायंगल में फंस गया, जिसके बाद डार्लिंग के दूसरे दीवाने ने मोहित की हत्या की साजिश रची थी। पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाया और रास्ते में ही जान ले ली। जब खुलासा हुआ तो बेवफा सोनम का प्यार चर्चा का विषय बन गया और दूसरा यार अपने 3 दोस्तों के साथ जेल की सलाखों में पहुंच गया। देखिए इस रिपोर्ट में डार्लिंग के डबल गेम में खूनी खेल की पूरी कहानी। एक प्रेमिका, मोहब्बत के 2 दीवाने और लव ट्रायंगल में कत्ल की खौफनाक साजिश। मोहित रंजन हत्याकांड का खुला राज। डार्लिंग के नए दीवाने की साजिश बेनकाब। 3 दोस्तों के साथ सलाखों में कातिल यार। हाथों में हथकड़ी लिए पुलिस की कस्टडी में खड़े इन चारों नौजवान युवकों की खौफनाक कहानी सुनेंगे तो आप भी सहम जाएंगे। जैसे चारों के गिरफ्तारी के बाद पुलिस सच्चाई जानकर सन्न है, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में दिख रहे चारों युवक पूर्णिया जिले के चर्चित मोहित रंजन हत्याकांड के आरोपी हैं, जिसमें से एक युवक उस दगाबाज प्रेमिका का आशिक है जो अपनी बेवफा प्रेमी के चक्कर में पड़कर मोहब्बत के पन्नों पर प्यार की नई इबारत लिखने चला था। साथ जिंदगी बिताने का सपना लिए लव ट्रायंगल में फंसकर वो कातिल दीवाना बनकर अपने दोस्तों के साथ जेल की सलाखों में पहुंच गया है। जी हां, पूर्णिया जिले की पुलिस ने दवा कारोबारी मोहित रंजन हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है और लव ट्रायंगल की खूनी गुत्थी को सुलझा लिया है, जिसकी पटकथा दगाबाज डार्लिंग के दूसरे दीवाने ने लिखी थी, ये सोचकर कि वो सुकून से अपनी मोहब्बत के साथ जिंदगी बिता सकेगा। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि मोहब्बत को पाने के लिए वो जिस रास्ते को अख्तियार किया है उसका दरवाजा जन्नत नहीं जेल की सलाखों में खुलता है, जहां पुलिस ने उसे पहुंचा दिया है। बताएंगे लव ट्रायंगल की साजिश में लिपटी कत्ल की पूरी कहानी। बेवफा डार्लिंग के मोहब्बत के पन्ने को भी पलटेंगे, जिसे वो एक साथ 2 प्रेम कहानी लिख रही थी। लेकिन उससे पहले मोहित हत्याकांड के खुलासे पर जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए। में गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार में पीयूष कुमार, अमर कुमार सिंह, आलोक कुमार और कौशल कुमार। ये कहाँ का रहने वाला है? ये सभी पूर्णिया के रहने वाले हैं। प्रेम प्रसंग हत्या हुई है। ये घटनाएं प्रेम प्रसंग से संबंधित। सुन लिया आपने, पुलिस ने जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें पीयूष, आलोक, कौशल और अमर कुमार सिंह शामिल है। चारों आपस में दोस्त हैं। 14 अप्रैल 2023 की रात मेडिकल शॉप बंद कर संदिग्ध रूप से गायब हुए मोहित रंजन को किसी और ने नहीं
बल्कि उसकी प्रेमिका सोनम के ही आशिक नंबर 2 पीयूष ने मौत के घाट उतारा था। पीयूष सोनम से शादी करना चाहता था। इसी मकसद में कामयाब होने के लिए पीयूष ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर मोहित की निर्मम हत्या की खौफनाक साजिश रची थी और उसे अंजाम तक भी पहुंचा दिया था, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए बेवफा सोनम के निजी जिंदगी के पन्ने को पलटना पड़ेगा, जहां से धोखे और दो दिलों से खेलने की शुरुआत हुई थी। पुलिस की माने तो सहायक खजांची थाने के सरदार नगर इलाके के वार्ड नंबर 12 के रहने वाले मृतक मोहित रंजन की मुलाकात 5 साल पहले सहायक थाने क्षेत्र के फ्लोर मिल रोड की रहने वाली सोनम कुमारी से मुलाकात हुई थी। सोनम का भाई और मोहित दोनों दोस्त थे, तो अक्सर घर आना जाना होता था। इसी दौरान मोहित अपने दोस्त की बहन को अपना दिल दे बैठा। सोनम भी अपने आप को नहीं रोक पाई, वो भी मोहब्बत की तरफ खींची चली गई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और दोनों दोस्त बन गए। वही दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल गई। उसके बाद दोनों चोरी छिपे एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। मोहित भी अपने दोस्त के पीठ पीछे उसकी बहन से बंद कमरे में अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। सोनम भी खुलकर प्यार लुटाने लगी और बंद कमरे के रिश्ते को एंजॉय करने लगी। जब दोनों की दीवानगी परवान चढ़ी तो दोनों लिव इन में रहने लगे, जिसकी जानकारी मोहित के दोस्त और सोनम के भाई को थी। तो तब सामने आई है, मोहित जो मृतक है, उनकी एक प्रेमिका से प्रेम प्रसंग बहुत दिनों से चल रही थी और इस बीच में उन दोनों में काफी दोस्ती बढ़ी और दोनों साथ साथ भी रहने लगे थे। लेकिन इस बीच में एक पीयूष नाम का लड़का है, उसकी इसमें एंट्री हुई और उस दिन से जो मोहित और उनकी जो प्रेमिका थी, दोनों में मनमुटाव हुआ है। 4 सालों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन 5वें साल में सोनम की जिंदगी में एक नए चेहरे की एंट्री हुई। वो चेहरा पीयूष का था, क्योंकि कुछ ही महीने पहले सोनम के भाई की दोस्ती पीयूष से हुई थी और पीयूष भी सोनम के घर में आने जाने लगा था। इस दौरान सोनम को पीयूष अपना दिल दे बैठा। सोनम भी अपने आप को रोक नहीं पाई। वो भी मोहित के पीठ पीछे बेवफाई और धोखे का सीक्रेट जाल बुनने लगी और एक साथ दो दीवानों को हैंडल करने लगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उससे पूरे शहर में सनसनी फैल गई। सही सुना आपने। मोहित को जब इसकी भनक लगी तो उसने अपनी प्रेमिका सोनम से दूरी बना ली। हालांकि दोनों बीच बीच में बातचीत करते रहते थे। पीयूष को अपनी प्रेमिका का पूर्व प्रेमी से बातचीत नागवार गुजर रहा था। पीयूष नहीं चाहता था कि सोनम अपने पहले आशिक मोहित से बातचीत करे, लेकिन सोनम अपने पहले प्यार को नहीं भूल पा रही थी। वो दोनों प्रेम को जिंदा रखना चाहती थी। मोहित से फोन पर बात करती थी और बंद कमरे में पीयूष के साथ मोहब्बत का जश्न मनाती थी, जो पीयूष को रास नहीं आ रहा था। इसी बौखलाहट में पीयूष ने सोनम के परिजनों के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और तत्काल शादी का दबाव बनाने लगा और अपनी प्रेमिका सोनम को भी मोहित से बात करने से मना कर दिया। पीयूष इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसको अपने रास्ते से हटाना चाहता था। जो भी आज गिरफ्तार हुआ है वो सभी फ्रेंड सर्किल में ही है और पीयूष ने इसकी एक साजिश रची कि मोहित को इस रास्ते से हटाना है और हमको सोनम को प्राप्त करना है। और इसी तरह में पीयूष के मना करने के बाद भी सोनम समझने को तैयार नहीं थी। इधर मोहित इसे हल्के में लेता रहा। इससे पीयूष को प्रेम में अपनी हार का भय सताने लगा और पीयूष ने बौखलाहट में मोहित की हत्या की साजिश शातिराना अंदाज में रच डाली। इसमें पीयूष के दोस्त आलोक रंजन और कौशल कुमार ने लाइनर का काम किया,
जो मोहित के भी दोस्त बताए जाते हैं। मोहित की हत्या के दिन आलोक उसके दुकान पर भी गया था और उसका अंतिम कॉल 8:01 पर मोहित के मोबाइल पर आया था। आलोक और कौशल ने पार्टी के नाम पर मोहित को 14 अप्रैल को बेलोरी के पास स्थित पनोरमा सिटी के समीप एक खाली दुकान में बुलाया, जहां आलोक और कौशल की आड़ में पीयूष और अमर मौजूद थे। वहां आते ही दोनों ने मोहित को दबोच लिया और लाठी डंडे से उसकी पिटाई कर दी। बाद में गला दबाकर हत्या कर दिया। फिर शव को उसी की गाड़ी से सौरा नदी के किनारे ले गया और नदी के किनारे फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने मोहित के शव को 16 अप्रैल को बरामद किया था। उन्होंने बताया कि गला दबा करके उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में लोग उन्हीं के मोटरसाइकिल पर चढ़ा करके उसको जहां पर दाह संस्कार होता है उसी जगह ले गया और उस डेड बॉडी को नदी में फेंक दिया। पुलिस ने चारों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल डंडे को बरामद कर लिया है। हत्या के बाद छिपे इन चारों शातिर को पुलिस ने कॉल डिटेल्स, लास्ट लोकेशन और पर्सनल चैट्स की रिकवरी के बाद अरेस्ट करके जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है और लव ट्रायंगल में खेले गए खौफनाक हत्याकांड से पर्दा भी उठा दिया है। साथ ही साथ बेवफा सोनम को हिरासत में लेकर पूछताछ किया है और उसे छोड़ दिया है, लेकिन शहर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी है, क्योंकि पुलिस मोहब्बत के डबल गेम में डार्लिंग की भूमिका की अभी जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह से एक फूल और दो माली के फेर में खूनी खेल की साजिश रची गई है, वो बेहद ही खौफनाक और खतरनाक है, जिसका सूत्रधार बेवफा सोनम है, जिसे पाने की जिद में पीयूष ने सोनम के पहले आशिक को मौत के घाट उतारा और खुद अपने दोस्तों के साथ कातिल आशिक बनकर जेल की सलाखों में पहुंच गया। लेकिन सोनम पर आंच तक न आई। वो अपने परिवार के साथ है, लेकिन उसके चक्कर में दो घर तबाह हो गया। इसलिए प्यार में सोच समझकर कोई भी कदम उठाइए। चाहत की जुनून में कुछ ऐसा ना करिए जिससे पूरा परिवार और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए और खुद सलाखों के पीछे पहुंच जाएं। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उसका नाम सुनते ही लोग खौफ से कांपने लगते थे। उसे दो जिलों की पुलिस तलाश रही थी और वो हर बार चकमा देकर चंपत हो जाता था। लेकिन इस बार उसका दांव उल्टा पड़ गया। वो आया तो था किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने अपने गुर्गों के साथ, लेकिन भनक लगते ही पुलिस ने मौके पर दस्तक देकर पूरा खेल बिगाड़ दिया और उसे उसके गुर्गे के साथ गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस दौरान एक अपराधी चकमा देकर भाग निकला, लेकिन कुख्यात पकड़ा गया। देखिए इस रिपोर्ट में क्रिमिनल चंदन की पूरी क्राइम कुंडली। 2 जिलों का कुख्यात गिरफ्तार, पुलिस ने गुर्गे को भी दबोचा। जिले में था खौफ का बड़ा नाम। सीतामढ़ी जिले की पुलिस की कस्टडी में दिख रहे इन दोनों बदमाशों में से एक अपराधी 2 जिलों का कुख्यात है, जिसका नाम चंदन सिंह, जिसे पुलिस ने कई महीनों की मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया है, उसके एक गुर्गे के साथ। हालांकि इस दौरान इसके अन्य साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे, लेकिन ये अपने एक गुर्गे के साथ पुलिस की जाल में फंसी गया, जिसकी तलाश एक नहीं 2 जिले की पुलिस को थी। लेकिन ये हर बार आपराधिक वारदात को अंजाम देकर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो जाता था। लेकिन इस बार इसकी चालाकी धरी की धरी रह गई और पुलिस ने भनक लगते ही घेराबंदी कर इसे दबोच लिया है। जो जिले के रीगा थाना इलाके के सुनार गांव निवासी स्वर्गीय दिनेश सिंह का बेटा है, जो जिले में देसी कट्टे का धौंस दिखाकर खौफ और मौत का धंधा कर रहा था। अपने गुर्गों के साथ जुर्म की सीढ़ियों को चढ़कर जुर्म की दुनिया का आसमान छूना चाहता था, जिसके नापाक मंसूबों पर पुलिस ने पानी फेर दिया है। लेकिन इससे पहले ये कई कांडों को अंजाम दे चुका है।
कि कुछ अपराधकर्मी जो पूर्व के हत्याकांड में वांछित हैं वो एकत्रित हुए हैं और फिर से किसी अपराध की योजना का प्लानिंग कर रहे हैं। तो सूचना के सत्यापन हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु जो है रीवा थाना क्षेत्र को निर्देशित किया गया। निर्देशन के आलोक में वहाँ रेड किया गया, जहाँ पे सूचना प्राप्त हुई थी। वहाँ से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक अपराधकर्मी वहाँ से भागने में सफल रहा। सही सुना आपने। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चंदन सिंह अपने अन्य साथियों के साथ किसी बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए एक बगीचे में एकत्रित हुआ है। खबर मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई और टीम गठित करके छापेमारी के लिए निकल गई। जब पुलिस बगीचे में दस्तक दी तो अपराधियों के होश फाख्ता हो गए। सभी अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर अपराधियों को दबोच लिया। इस दौरान एक बदमाश चकमा देकर भाग निकला। जिन 2 बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट किया है उसमें हिस्ट्री शीटर चंदन सिंह और रीगा थाना इलाके के सोनार निवासी छोटन शाह का बेटा धीरज कुमार शामिल है। पुलिस ने जब दोनों की तलाशी ली तो एक देसी कट्टा और कारतूस और मोबाइल मिला है। जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें से एक चंदन सिंह है जो पूर्व के हत्याकांड में फरार चल रहे थे। उनके ऊपर आपराधिक इतिहास भी उनका 4-5 केस पहले से उनके ऊपर, जिसमें चार्जशीटेड है वो। और उनके साथ एक धीरज कुमार है जो कि उनके साथी थे, वो उनको गिरफ्तार किया गया है। एक अपराधकर्मी जो है वो भागने में सफल रहे, जिसके लिए अलग से हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। किस तरह की योजना थी? योजना के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया स्पेसिफिक, लेकिन हाँ, ये लोग कुछ अपराध की योजना कर रहे थे। पूछताछ किया गया है। पूर्व का कांड जो हत्या का जो मामला इन पे दर्ज था उसमें भी पूछताछ किया गया कि कैसे वो हत्या की गई थी। नेम्ड FIR था, लेकिन फिर भी पूछताछ किया गया कि कैसे हत्या और उस साजिश में कौन कौन थे शामिल थे। गिरफ्तार चंदन सिंह हत्या मामले में फरार चल रहा था, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लग सके कि हत्या में कौन कौन लोग शामिल थे। साथ ही साथ पुलिस को ये भी पता चला है कि चंदन सिंह पर सीतामढ़ी के रीगा में हत्या और आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है, जबकि मोतिहारी में भी आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं, जिसमें चंदन सिंह लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसकी तलाश अब खत्म हो चुकी है, जिस पर 5 जिले के अलग अलग थाना इलाके में 5 संगीन कांड दर्ज है, जिसकी अब दिन और रात दोनों जेल की सेल में कटेगी। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गोलीबारी के पीछे की कहानी।